प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे आप में विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपनी दया में आप सबको सुरक्षित रखा होगा। कई बार मुझे जिंदगियों में खासकर यात्रा करते समय कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है और शायद आपको भी करना पड़ता है। उनमें से एक चीज़ है जिसके लिए मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जब मैं ट्रेन से यात्रा करूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, अमूमन मुझे ट्रेन की कनेक्टिविटी दिल्ली से करनी होती है या कहीं और से, और मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरी ट्रेन न छूट जाए, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं समय पर मीटिंग में जाऊँ, लोगों के लिए प्रार्थना करूँ, आपके वचन को सुनाऊँ। और ये मेरी परमेश्वर से प्रार्थना होती है, और न केवल ये वरन कई छोटी छोटी प्रार्थनाएं इसके भीतर शामिल हैं। पर कई बार ट्रेन छूट भी जाती है। कई ऐसे उदाहरण मेरे सामने जहां पर मैंने अपने परिवार के लोगों के लिए या अपने ऐसे मित्रों के लिए प्रार्थना करी जिन्हें असाध्य रोग था, जो लंबे समय बीमार थे, लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी कई बार चीजें ठीक नहीं हुई। अब सवाल मन में आता है कि कई बार जब प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, ठीक नहीं हो रही, तो क्या परमेश्वर से हम प्रार्थना करना बंद कर दें? और मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल नहीं। हमें इस बात को हमेशा स्मरण रखने की जरूरत है, मेरा विश्वास और मेरा समर्पण दोनों एक साथ चलते हैं। आप शेद्रक मेशक अबेदनगो को देखिए, वे 3 यहूदी युवक थे जिन्हें बाबुल में बंदी बनाकर लाया गया, और उस समय के नियम के अनुसार राजा की मूर्ति के सामने झुककर हर एक को दंडवत करना। लेकिन ये तीनों दंडवत नहीं करते, ये तीनों सीधे खड़े रहते हैं और तभी कहते हैं कि राजा, हमें विश्वास है कि परमेश्वर धधकती हुई भट्टी से हमें बचा सकता है, पर अगर ना भी बचाए तब भी इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे। मैं आपसे कहूंगा, विश्वास है परमेश्वर बचा सकता है, लेकिन समर्पण ये है कि हम इसके आगे दंडवत नहीं करेंगे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए विश्वास और समर्पण को अपनी जिंदगी में एक साथ बढ़ने दीजिए। विश्वास ये है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन के जवाब देगा, लेकिन समर्पण ये है कि अगर ना भी दे तब भी मैं उसके साथ विश्वास जुड़े रहूंगा। विश्वास ये है कि प्रभु मुझे बढ़ाएगा, उन्नति देगा, मुझे ऊंचे मुकामों पर लेकर जाएगा, लेकिन मेरा समर्पण ये है, यदि वो परमेश्वर की योजना में नहीं, अगर प्रभु नहीं भी ले गया तब भी क्या मैं उसको ठुकरा दूंगा? क्या मैं उसको धोखा दूंगा? क्या मैं उसकी पीठ में छुरा कोपूंगा? कभी नहीं। इसलिए आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आइए विश्वास में और समर्पण में हम एक साथ बढ़े, ताकि हमारी जिंदगी के द्वारा हमारा परमेश्वर महिमा पाए। आज आप भी ऐसे किसी संघर्ष होकर जा रहे हैं, और मैं आपसे कहूंगा, हिम्मत मत हारिए, अपने समर्पण को कमजोर मत होने दीजिए, प्रभु की ओर ताकते रहिए। वो विश्वास होगी आपकी परिस्थितियों को, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद इस दिन के लिए। अब मिलकर आपके पास आते हैं, हम भले हैं, आप अच्छे हैं, और हमारी प्रार्थना है आज रात खुदावन आपकी आशीष हम सबकी जिंदगियों पर हो। खुदावन आप हमें आशीष दें, बरकत दें, ताकि हम आपके लिए जीने वाले हो। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।